भारत में आज अगर किसी आम आदमी से पूछा जाए कि उसका सबसे बड़ा सपना क्या है, तो ज़्यादातर लोग एक ही जवाब देते हैं कि अपना घर। लेकिन यही सपना आज सबसे ज़्यादा टूट भी रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि घर लगातार महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं। एक तरफ प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ घरों की बिक्री गिरती जा रही है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग, युवाओं और नौकरी पेशा लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर घर महंगे क्यों हो रहे हैं। किसी भी घर की कीमत में सबसे बड़ा हिस्सा ज़मीन का होता है। बड़े शहरों में ज़मीन के दाम पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा और गुरुग्राम जैसे इलाकों में ज़मीन इतनी महंगी हो चुकी है कि उस पर सस्ता घर बनाना लगभग नामुमकिन है। जब ज़मीन ही महंगी होगी तो उस पर बनने वाला घर सस्ता कैसे हो सकता है। इसके साथ ही निर्माण लागत भी लगातार बढ़ रही है। सीमेंट, स्टील, ईंट, रेत और मजदूरी, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। कोरोना के बाद से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। बिल्डरों का कहना है कि वे चाहकर भी घर सस्ता नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि लागत उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। ऊपर से सरकारी टैक्स और चार्ज भी घर को और महंगा बना देते हैं। जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, डेवलपमेंट चार्ज, पार्किंग और मेंटेनेंस जैसे खर्च मिलकर घर की कुल कीमत को और बढ़ा देते हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि अब सस्ते घर बनना लगभग बंद हो गए हैं। बिल्डर अफोर्डेबल हाउसिंग से दूर जा चुके हैं। छोटे यानी कि 1 BHK या साधारण 2 BHK घरों में उनका मुनाफा बहुत कम बचता है, जबकि नियम कानून और कानूनी झंझट ज़्यादा होते हैं। इसलिए बिल्डर अब प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग पर फोकस कर रहे हैं, जहां कम यूनिट बेचकर भी ज़्यादा कमाई हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब घर इतने महंगे हैं तो लोग उन्हें खरीद क्यों नहीं रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह है आम आदमी की जेब। घर की कीमतें तो तेज़ी से बढ़ी, लेकिन सैलरी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। आज हालत ये है कि एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति की EMI उसकी सैलरी के आधे से ज़्यादा भी हो जाती है। बैंक भले ही लोन दे दे, लेकिन 20-30 साल तक हर महीने भारी EMI चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज बड़े शहरों में 1 करोड़ रुपए से कम कीमत वाले घर मिलना मुश्किल होता जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती है कि बिकने वाले आधे से ज़्यादा घर 1 करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। मध्यम वर्ग जो 40 से 60 लाख रुपए के बजट में घर ढूंढता है, वो अब बाजार से लगभग बाहर होता जा रहा है। इसके साथ ही नौकरी और भविष्य की अनिश्चितता भी लोगों को डराने लगी है। IT, स्टार्टअप, मीडिया और कई दूसरे सेक्टर में छटनी और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ी हैं। ऐसे माहौल में लोग लंबा होम लोन लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसके अलावा आज की युवा पीढ़ी के सामने कई दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। शादी का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की सेहत और रोज़मर्रा के बढ़ते खर्चों के बीच घर खरीदना उनकी प्राथमिकताओं के पीछे चला गया है। बहुत से युवा ये मान चुके हैं कि फ़िलहाल किराए पर रहना ही बेहतर विकल्प है। ये सवाल भी उठता है कि आखिर बिल्डर सस्ते घर क्यों नहीं बना पा रहे। सच्चाई ये है कि अमीर ग्राहक बिल्डरों के लिए ज़्यादा आसान होते हैं। वे कम मोल भाव करते हैं, जल्दी भुगतान करते हैं और कानूनी झंझट भी कम करते हैं। वहीं मिडिल क्लास EMI पर निर्भर होता है, ज़्यादा सवाल पूछता है और थोड़ी सी परेशानी पर भी परेशान हो जाता है। ऐसे में बिल्डर के लिए लग्जरी प्रोजेक्ट ज़्यादा सुरक्षित और फ़ायदे का सौदा बन जाते हैं। इस पूरे हालात का सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जब लोग घर नहीं खरीद पा रहे तो किराए के मकानों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। दिल्ली, NCR, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में किराया 20 से 30% तक बढ़ चुका है। मिडिल क्लास धीरे धीरे शहरों के बाहर धकेला जा रहा है और लोग दूर दराज इलाकों या छोटे शहरों में बसने को मजबूर हो रहे हैं। जहां सस्ता घर नहीं मिलता, वहां अनाधिकृत कॉलोनियां और अवैध निर्माण बढ़ने लगते हैं। बिना प्लानिंग के बने ऐसे इलाकों में ना सड़क होती है, ना पानी, ना सीवर और ना ही सुरक्षा। ये आने वाले संकट में एक बड़ा शहरी संकट बन सकता है। सबसे दुखद बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी ये मानने लगी है कि शायद वो पूरी ज़िंदगी किराए के घर में ही गुजार देगी। घर का सपना अब उनके लिए दूर होता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ तो ये भी मानते हैं कि यह स्थिति रियल एस्टेट बबल की ओर इशारा कर रही है। कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन वास्तविक मांग कमज़ोर होती जा रही है। अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो आगे चलकर बाजार में सुस्ती या कीमतों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि भारत में अभी पूरी तरह बबल फूटने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन खतरे के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं।
सरकार अगर चाहे तो इस हालात को कुछ हद तक सुधार सकती है। स्टाम्प ड्यूटी और टैक्स में राहत दे सकती है, अफोर्डेबल हाउसिंग को ज़मीनी स्तर पर समर्थन दे सकती है, रेंटल हाउसिंग नीति और बेहतर अर्बन प्लानिंग जैसे कदम आम आदमी को राहत दे सकते हैं। छोटे और सस्ते घरों को प्रोत्साहित करना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि कुल मिलाकर भारत का रियल एस्टेट आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां घर महंगे हैं लेकिन खरीदार गायब है। बिल्डर निर्माण कर रहे हैं लेकिन आम आदमी पीछे छूटता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो सवाल सिर्फ घर का नहीं रहेगा, बल्कि ये सवाल होगा कि हमारे शहर आखिर किसके लिए, आम जनता के लिए हैं या फिर सिर्फ अमीरों के लिए।